Bismillahirrahmanirrahim. This is your general science teacher. Today I am going to discuss with you structure of plant cell. Dear student, इस स्लाइड पे आपको एक माइक्रोग्राफ ऑफ प्लांट सेल गिवन है. अगर हम कॉमन फीचर ऑफ सेल की बात करें जैसे सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, तो ये ऑलमोस्ट प्रेजेंट होते हैं तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में, फिर चाहे वो किसी प्लांट का सेल हो या एनिमल का सेल हो. इसके अलावा इस माइक्रोग्राफ में आपको डिफरेंट ऑर्गेनिज के स्ट्रक्चर और उनकी पोजीशंस बताए गए हैं, जैसे रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम. अब बात करते हैं उन फीचर्स की जो कि प्लांट सेल में होते हैं और एनिमल सेल में नहीं होते. उनमें सबसे पहले हमारे पास आता है सेल वॉल. इन एनिमल सेल द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता. प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन से बाहर एक और रीजन होता है जिसको सेल वॉल कहा जाता है. इसके अलावा प्लांट सेल में हमारे पास एक लार्ज साइज परमानेंट वैक्यूल होता है जो कि इस वक्त आपको सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म में नजर आ रहे हैं. थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट वो फीचर ऑफ प्लांट सेल है जिसकी वजह से प्लांट ऑटोट्रॉफिक बन जाते हैं, यानी वो अपने खुराक अपने बॉडी के अंदर ही बनाते हैं. अब हम वन बाय वन इनके फंक्शंस पढ़ेंगे. सबसे पहले टॉक करते हैं अबाउट द सेल वॉल. इस स्लाइड पे आपको एक दूसरा माइक्रोग्राफ ऑफ प्लांट सेल गिवन है जिसमें डिफरेंट फीचर्स बताए गए हैं, जैसे साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, परमानेंट वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट. इसके अलावा आपको बाहर की तरफ एक येलो कलर की बाउंड्री नजर आ रही है. दिस इज द सेल वॉल. सेल वॉल इज ऑलवेज मेड अप ऑफ ए मटेरियल कॉल्ड सेल्यूलोज. सेल्यूलोज हमारे पास लार्ज साइज ऑर्गेनिक कंपाउंड है. इट हेल्प टू कीप द प्लांट रिजिड. Now let's talk about the vacuole. Vacuole is a bag-like structure which is always present in the center of cytoplasm. इसके अंदर हमारे पास एक सोल्यूशन होता है जिसको हम लोग सिलसेप सोल्यूशन कहते हैं. अगर हम कंपोजिशन ऑफ सिलसेप सोल्यूशन की बात करें तो ये हमारे पास शुगर और साल्ट का सोल्यूशन होता है. इसके अलावा इस माइक्रोग्राफ में आपको एक और वर्ड नजर आए, टोनोप्लास्ट. द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट. इसका फंक्शन ये होता है कि ये पुश करता है साइटोप्लाज्म को अगेंस्ट द सेल वॉल के टू कीप द सेल रिजिड. अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की. क्लोरोप्लास्ट ही वो फीचर है जिसकी वजह से प्लांट ऑटोट्रॉफिक बन जाते हैं. इसके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं और क्लोरोफिल हेल्प करता है इन द फोटोसिंथेसिस में. अब बात ये आती है कि फोटोसिंथेसिस क्या चीज़ है. फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड. इसके अलावा आपको एक माइक्रोग्राफ ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी गिवन है. इसमें हमारे पास दो मेम्ब्रेन होते हैं. एक जो आपको बाहर की तरफ डार्क ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन. एक जो अंदर लाइट कलर का नजर आ रहा है, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन. इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस भी होता है जिसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है. इसके अलावा इनके अंदर ये छोटे छोटे पोर्शंस होते हैं जिनमें हमारे पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एंड क्लोरोफिल हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल. First of all, dear student, animal cells are of various size and have irregular shape. On this slide, you have a micrograph of animal cell in which you have shown cell membrane, different organelles such as ribosome, rough endoplasm reticulum, smooth endoplasm reticulum, etc. and nucleus also. Animal cell lack rigid cell wall. Animal cell have vacuole also, but they are small and for the short time. Animal cells do not possess chloroplast, which is responsible for the autotrophism of plant, and that's the reason that animals are heterotrophic in nature. Related question: Why plants are autotrophic? What is the function of cell shape? What is chlorophyll? What is the function of cell wall? If you concentrate on this video and also read book page number 3, you would be able to answer these questions easily. Thanks for watching the video. Have a nice day.